वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी का पहला चैप्टर मन के भोले भाले बादल। ठीक है, इसमें क्या है, झब्बर झब्बर बालों वाले, घुंघराले घुंघराले बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, गुब्बारे जैसी फूली हुई उनकी गालें होती हैं, लगे दौड़ने आसमान में। कहाँ दौड़ते हैं? आसमान में दौड़ने लग जाते हैं। झूम झूम कर काले बादल। कौन दौड़ रहा है आसमान में? काले बादल झूम झूम के। जब बारिश आने वाली होती है ना, तो देखा करो कैसे काले बादल एकदम गुब्बारे जैसे गालों वाले होते हैं और घूम रहे होते हैं इधर उधर। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ कहते हैं तोंद फुलाए मोटे मोटे, और कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ होते हैं बिल्कुल हाथी जैसे सूंड उठा के। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ ऊँटों जैसे होते हैं जिनकी कुबड़ निकली होती है। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों की तरह होती है जिनके पंख लगे होते हैं। ये बादलों के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे होते हैं। तो जब आप आसमान में देखोगे ना, आपको अलग अलग तरह के बादल दिखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके के बादल दिखते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों मत वाले बादल। आपस में जो टकराते रहते हैं शेरों से मत वाले बादल। ठीक है, शेरों जैसे एकदम झूमते हुए बादल। कुछ तो लोग लगते हैं तूफ़ानी, कुछ तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अभी के अभी तूफ़ानी, इतनी तेज़ तूफ़ान वाले हैं। कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ धीरे धीरे रुक रख कर गरजते हैं, बरसते हैं, शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, और कुछ क्या करते हैं, अपने थैलों में से, उनके पास एक पूरा बैग होता है पानी वाला, जिसमें से धीरे धीरे वो झरझर झर करते रहते हैं, धीरे धीरे पानी बरसाते रहते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बिल्कुल नहीं सुनते वो किसी की। वो अपनी पूरा जब गरजने पे आते हैं तो धम 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 पूरी ढोलक बजती है उनकी, है ना। तो रह कर छत पर आ जाते, धीरे धीरे से वो छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं, और फिर एकदम से कई बार खाली हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके, कभी बिल्कुल ज़िद्दी हो जाते हैं कि भैया आज तो बारिश करके रहेंगे। बाढ़ नदी नालों में लाते, नदी नालों में पूरी बाढ़ आ जाती है, इतनी तेज़ बारिश आती है, क्योंकि वो ज़िद्दी हो जाते हैं कि आज तो हम बरसेंगे। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमें बहुत प्यारे लगते हैं। जैसी बारिश आने वाली होती है, बादल आते हैं, हमें बड़े प्यारे लगते हैं कि ये तो मन के बड़े भोले भाले बादल हैं इतने, और आ गए हैं बरसने के लिए, तो वो सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं तुम्हारी समझ से क्वेश्चन आंसर है। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, इसका आंसर बताना है। आंसर है, बादल ज़्यादा वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वर्षा आती है बरसाकर, तभी उसी वजह से नदी नालों में पानी आता होगा ना, बाढ़ आ जाती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, आपको ये बताना है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। जब एक दूसरे के साथ वो टकराते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ढोल बज रहा है। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ तूफ़ानी लगते हैं और कुछ ऐसे लगता है कि धीरे धीरे से शैतानी कर रहे हैं। तो बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे? कभी तेज़ पानी बरसाकर, या कभी दिन रात तेज़ हवा के साथ बारिश बरसाकर बादल शैतानियाँ करते हैं। ठीक है, ये आप एज इट इज़ इनके आंसर्स लिख सकते हो कि बहुत तेज़ पानी बरसता है, ये दिन रात तेज़ हवा के साथ बारिश बरसता है, तो वो बादल शैतानियाँ करते हैं। सूरज सी कैसा और कौन? सूरज सी चमकीली थाली। सूरज सी जैसे गोल होती है ना, चमकीली थाली। चंदा सा गोरा चेहरा। चंदा सा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल चांद जैसी गोरी चेहरा है इसका। तो चांद सा गोरा मुखड़ा या चेहरा। हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति। तो हाथी सा कहते हैं ना, भाई ये तो कैसा हाथी जैसा है, एकदम भारी भरकम मोटा ताज़ा व्यक्ति है। ठीक है, जोकर सा मज़ेदार आदमी, कि भाई ये तो जोकर जैसे सबको हंसाता है, तो जोकर जैसा मज़ेदार आदमी। परियों सा प्यारा पंख। परियों जैसा बिल्कुल प्यारा सा पंख, कि कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, बड़ा स्मूथ सा प्यारा सा पंख है। गुब्बारे सा फूला मुंह। तो गुब्बारे जैसा कहते हैं ना, क्यों तू मुंह फुला के बैठा है गुब्बारे जैसा, कि क्यों गुस्से में है, क्यों ऐसे गुब्बारे में निराश होके गुस्से में बैठा है। ढोलक सा मोटा पेट। तो ढोलक सा मोटा पेट, पेट किसका मोटा होता है? मोटे पेट वालों को क्या कहेंगे, अरे देख तो सी अपने पेट को, कैसे ढोलक सा है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब है तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, इनके जवाब देते हैं। तूफान तेज़ हवा होती है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज़ हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं।
ठीक है, तूफान क्या होता है? तूफान तो हम तेज़ हवा जो होती है उसको तूफान कहते हैं। तो बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही तेज़ हवा के साथ जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको हम तूफानी कहते हैं, कि बादलों को तूफान तब कहते हैं कि ये तूफानी है, आज तूफान कर मचाएंगे। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल होते हैं? कब बादल छाते हैं? जुलाई में, जब एकदम बारिश का मौसम होता है, जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिशें आती हैं ना, तब। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? सभी बादल काले नहीं होते, नहीं, सभी बादल तो काले नहीं होते क्योंकि कुछ सफ़ेद भी होते हैं। ठीक है, हाँ, तो बादल सफ़ेद काले, और कई बार सूरज छिपता है तो आप देखो कि बादलों का हल्का हल्का रंग ना संतरी सा रंग होने लग जाता है, आसमान का भी और हल्का हल्का बादलों का रंग भी संतरी होने लग जाता है। ठीक है, अब तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। अब काले, ये आपको अपने ड्राइंग के हिसाब से बनाने हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया, काले काले डरावने बनाने हैं। ये देखो, ये इसमें से बिजली आ रही है तो ये काले काले डरावने बनाए हैं। अब गुब्बारे से गालों वाले, ये गोल गोल गुब्बारे जैसा बनाया है। हल्के फुल्के सुहाने से, बड़े सुंदर से, जब दिन सनी डे होता है ना तो आप देखो कि ऐसे कहीं कहीं छोटे छोटे बादल से होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं वो। ठीक है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। ठीक है, कविता में क्या क्या है? बादलों को बिल्कुल भोला सा कहा गया कि ये तो बहुत भोले भाले हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि बादलों को और कौन से शब्द से बुलाया जाता है? तो वो हमने बताना है। बादलों को क्या कहा गया? मतवाले, मतवाले भी बोला गया, शेर जैसे मतवाले। ज़िद्दी भी बोला कि भैया ज़िद्दी हो जाते हैं कि बरसना ही बरसना है। शैतान भी होते हैं कि बड़ी आज तो मस्ती करेंगे, आज तो मस्ती के मूड में, शैतानी के मूड में, तो शैतान। तूफ़ानी, तूफ़ानी बादल कौन से होते हैं? जो सोच लेते हैं कि आज तो हम तूफ़ान लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, अब हमने बताना है कि बारिश की आवाज़ें कैसी होती हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ क्या करते हैं, बारिश जो कुछ बादल जो होते हैं वो अपने थैलों में से चुपके से झर 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 पानी बरसाते हैं। झर झर मतलब झर 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 झर, कि एकदम से बारिश झर 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 करके आती है। तो पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। ये बताइए, पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। अब आपको बताना है कि और कैसी आवाज़ें होती है जब पानी बरसती हैं। तो एक हो सकती है टप टप टप, जब आप देखोगे ना जब टूटी में से पानी गिर रहा होता है तो वो कैसे होता है? टप टप टप। कई बार पानी में से कैसे आवाज़ देती है? छप 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 छप। कई बार टिम टिम टिम, हम कहते हैं ना बिल्कुल बारिश टिम टिम हो रही है। टिम टिम जब धीरे धीरे से टिक बूंदा बांदी हो रही होती है ना, उसको हम कहते हैं टिम टिम टिम। और कई बार कैसे होती है? रिम झिम, कि बड़ी सुहानी सी रिम झिम करके हो रही है। तो ये होती है बारिशों की अलग अलग आवाज़ें जब हम समझाते हैं उन्हें। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। अब इसी तरह बादलों की तरह जो पेड़ होते हैं वो भी कोई छोटा बड़ा मोटा पतला इस तरीके से होता है। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई बिल्कुल बरगद सा बहुत बड़ा ब्रॉड फैला हुआ होता है, और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। कोई नारियल के पेड़ की तरह पतला ऊंचा लंबा होता है। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं अब तुम्हें बताने हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। ठीक है, अब हमें कहना है कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई बिल्कुल पीपल जैसा विशाल बड़ा पेड़ होता है। कोई नींबू के पेड़ से छोटा सा है, कोई नींबू का पेड़ बिल्कुल छोटा होता है। कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला होता है। ठीक है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा होता है। कोई पेड़ नीम सा घना है और कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हो। कविता आप कोई भी बता सकते हो, पेड़ों के ऊपर छोटी सी कविता बना के लिख दो। ठीक है, तो इससे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप लोगों की कोई और क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनको, उनसे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट कुछ भी क्वेरी, क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी क्लास 4th की तो मैं सारे सिलेबस कवर अप कर पाऊँगी और मैं सारे चैप्टर्स आपके सारे टॉपिक समझाऊँगी। ठीक है, एक बार ही आपका सिलेबस कवर अप हो जाए उसके बाद हम वर्कशीट्स पे भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आप अपने फ्रेंड्स को कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, तो मैं आपकी क्लास 4th का सारा एज इट इज़ सॉल्व कर दूँगी। राइट, अगर और मेरे चैनल पे 2nd to 5th भी मैथ्स पूरा सॉल्व्ड है, EVS इंग्लिश भी सॉल्व कर रही हूँ। तो कुछ और वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उनके लिंक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस के देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है।
कुछ और रहता है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताओ। और ये ज़रूर बताना आप बादलों को आप किस किस तरीके के आपको लगते हैं, कि हाथी जैसा दिखता है, ऊँट जैसा दिखता है, कुछ भी अलग आपको दिखता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। सो विद दिस आई हैव फिनिश माई चैप्टर। टेक केयर, बाय।